बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के नवीनतम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, समय समय पर हम आप सभी के लिए नवीनतम जानकारियों से भरे हुए ये वीडियो लेकर उपस्थित होते हैं और सदैव की भांति फिर से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें और पुण्य के भागी बने। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको कोई नोटिफिकेशन आ जाए और जो भी हमारे नवीनतम वीडियो हम लेकर आते हैं वो आप देखने में सक्षम रहें। मित्रों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है जीवन में, व्यापार से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, धन से संबंधित, पारिवारिक रिश्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या चल रही है और आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो हमारी साइट www.astrotak.com पर जाएं और एस्ट्रो राजेश शर्मा का प्रोफाइल क्लिक करें। आपका फ़ोन मुझ तक आ जाएगा और जो भी समस्या आपके जीवन में आपके ग्रहों से संबंधित चल रही है उनके उपाय हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। यदि आपको अपनी कोई समस्या मुझे लिखकर भेजना चाहते हैं तो मैसेज के थ्रू आप लिखकर भी मुझे भेज सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अभी हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो रुद्राक्ष से संबंधित चल रही है। भगवान भोलेनाथ का श्रावण मास, पवित्र श्रावण मास चल रहा है और इसमें रुद्राक्ष धारण करना सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे तो रुद्राक्ष को शुक्ल पक्ष में ही धारण किया जाता है, परंतु इस श्रावण मास के 30 दिन किसी भी दिन बिना किसी मुहूर्त के, बिना किसी वार को देखे, बिना किसी चौघड़िया को देखे आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। यदि रुद्राक्ष की एक छोटी सी पूजा कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान भोलेनाथ के चरणों में रखकर भी आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अलग अलग रुद्राक्ष को धारण करने के अलग अलग धातु भी होते हैं, किसी को चांदी में, किसी को स्वर्ण में, या अगर कुछ भी आपके पास नहीं है तो रुद्राक्ष को सिर्फ एक धागे में धारण किया जा सकता है, लाल धागे में या काले धागे में आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आइए सातमुखी रुद्राक्ष से संबंधित बात करते हैं। सातमुखी रुद्राक्ष, जैसा कि पहले के मैंने वीडियोज़ में बताया है कि किसी रुद्राक्ष के अंदर जो धारियां बनी होती हैं उन धारियों को उनके मुख के रूप में जाना जाता है। किसी रुद्राक्ष में अगर 4 धारियां बनी हुई है तो उसको 4 मुखी, 5 धारियां बनी हैं तो 5 मुखी, इत्यादि इत्यादि अलग अलग रुद्राक्षों के अंदर में अलग अलग धारियां बनी होती है, वही उनके मुख होते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष में 7 धारियां बनी होंगी और इनके जो स्वामी ग्रह होंगे वो होंगे शनिदेव। शनिदेव से संबंधित जिनको भी किसी प्रकार की कोई समस्याएं चल रही हैं तो वो इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। सप्तऋषि मंडल का इसको स्वरूप मानते हैं। जो हमारे आकाश के अंदर में तारों के रूप में आप देखते हैं सप्तऋषि मंडल, उसका स्वरूप इसको मानते हैं और इस रुद्राक्ष के अंदर 7 घोड़ों के जितनी ताकत मानते हैं। यानी सप्त अश्व जो होते हैं, 7 घोड़े, 7 घोड़ों का कोई रथ, उसके अंदर जो पावर होती है, जो ताकत होती है, वो इस रुद्राक्ष के अंदर में मानी जाती है। लक्ष्मी प्राप्ति में ये सहायक माना जाता है। धन संपत्ति, कीर्ति, मान, वैभव इत्यादि इत्यादि सभी चीज़ों के अंदर में इस रुद्राक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। नौकरी और व्यापार के लिए भी विशेष लाभप्रद यह रुद्राक्ष माना जाता है। मानसिक, आर्थिक, शारीरिक जो भी विपत्तियां आपके जीवन में होती हैं उनसे संबंधित सभी समस्याओं का निवारण इस रुद्राक्ष के द्वारा आप कर सकते हैं। शनि की 7.5 और ढैया जिन व्यक्तियों को भी चल रही है, यानी धनु, मकर, कुंभ राशि वाले और तुला राशि वाले और मिथुन राशि वाले, तुला और मिथुन राशि वालों को अभी ढैया चल रहा है। धनु, मकर, कुंभ इन तीनों राशि वालों को अभी 7.5 चल रही है। तो ये 5 राशि वाले यदि इस रुद्राक्ष को धारण करें तो शनिदेव की जो पीड़ा है उसमें न्यूनता देखने को मिलेगी, शुभ प्रभाव शनिदेव के आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, ये था 7 मुखी रुद्राक्ष का
विशेष प्रभाव और महत्व। अब हम बात करते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष की। 8 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। इसको धारण करने से संपूर्ण विघ्न और बाधाओं के अंदर आपको अच्छाइयाँ देखने को मिलेगी। जो भी आपकी विघ्न और बाधाएं हैं वो जीवन से दूर हो जाएंगी। और 8 दिशाओं में, क्योंकि 8 मुखी रुद्राक्ष है तो 8 दिशाओं में, दिशा 8 होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 जो हमारे कोने होते हैं, ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य कोण जो होते हैं। तो 8 दिशाओं के अंदर आपकी विजय होनी निश्चित हो जाती है इस रुद्राक्ष को धारण करने के बाद। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई भी आपका समस्या चल रही है जीवन के अंदर में, कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, या किसी भी प्रकार का कोई समस्या कोर्ट कचहरी से संबंधित आपको है, तो उसमें भी आपको शुभता देखने को मिलेगी। भगवान गणेश प्रथम पूज्य होते हैं। सबसे पहले किसी भी पूजा में या किसी भी कार्य के अंदर हम भगवान गणेश को मनाते हैं। तो इस रुद्राक्ष को भगवान गणेश का चूँकि रूप माना गया है, तो इसको धारण करने से यूँ समझिए कि भगवान गणेश की पूर्ण कृपा आपके ऊपर आ जाती है। 8 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो आकाश, जलवायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, यजमान, साक्षात शिव का इसको रूप माना जाता है। और धारणकर्ता सदैव दैवीय कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। प्रेत बाधा में भी इस रुद्राक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। और चरित्र रक्षण, यानी इस रुद्राक्ष को अगर कोई आदमी धारण करता है तो चारित्रिक दोष यदि किसी प्रकार का उनके जीवन में चल रहा है तो वो खत्म हो जाता है, और जो बुरे भाव मन के अंदर आते हैं वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। आप सीधे सीधे एक बात बोल सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन में यदि किसी प्रकार की कटुता और विषमता चल रही है तो उसके शुभत्व के लिए इस रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। अनेक प्रकार की बीमारियां, हड्डी से संबंधित कोई बीमारियां इत्यादि इत्यादि में भी इसमें अच्छाइयाँ देखने को मिलती है। तो 8 मुखी रुद्राक्ष भगवान गणेश का रूप माना जाता है, और 7 मुखी रुद्राक्ष जो उसके स्वामी ग्रह माने जाते हैं वो शनि माने जाते हैं। दोनों ही रुद्राक्ष अपने आप में विशेष महत्व इनका दोनों का माना जाता है। इस श्रावण मास में यदि इनमें से कोई भी रुद्राक्ष आप अपनी समस्याओं के अनुरूप धारण करते हैं तो उसका विशेष प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, और सकारात्मक प्रभाव सदैव की भांति जो मैं आपको बता रहा हूँ निश्चित रूप में आपको उसके देखने को मिलेंगे। मित्रों, हमारी जो रुद्राक्ष से संबंधित श्रृंखला चल रही है उसमें आज हमने 8 मुखी रुद्राक्ष तक चर्चा कर ली। आने वाले समय में आने वाले जो हमारे वीडियोस होंगे उसमें 9 मुखी और उससे आगे के जितने भी रुद्राक्ष अभी शेष बचे हुए हैं उनके प्रभाव और उनके शुभ प्रभाव मैं आपको बताऊंगा। आज इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं एक नवीन वीडियो के साथ में बहुत जल्द। जय माता दी।